हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि भूषण मिश्रा। दो मित्रों की कहानी के साथ मैं उपलब्ध हूँ। दोनों उच्च कोटि के स्कॉलर। एक अपने आप को मैथमेटिशियन कहता है, उससे बड़ा मैथमेटिशियन दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा अपने आप को मैकेनिकल इंजीनियर कहता है, उससे बड़ा कोई मैकेनिकल इंजीनियर है नहीं। दोनों अपना अपना कुछ काम में व्यस्त हैं। दोनों के बीच में बहुत कम दूरी है। जस्ट सी ए और बी, mechanical engineer and the mathematician. This mechanical engineer is busy in washing a new car. He got a new car and he was busy in washing the new car. Whereas the mathematician was busy in developing the like fraction. Like fraction you know from class 2 or 3 that 2 by 3 is also equal to 4 by 6 is also equal to 6 by 9. And after that whatever may be dot dot dot. So this mathematician was doing this work, and this mechanical engineer was washing the car. In between, their sons, the son of this mathematician and the son of this mechanical engineer, both were helping their fathers. दोनों अपने अपने पापा का मदद कर रहे थे। और ये मैकेनिकल इंजीनियर का बेटा आता है और बहुत तेजी से अपने कंपास को लेता है। सपोज दिस इज द कंपास। कंपास को लेकर के ऐसे ऐसे कुछ लिख देता है। पूरा करकराहट का आवाज आता है, किरकिर किरकिर का कार पर। और वो अपसेट हो जाते हैं, जम करके इसकी पिटाई कर देते हैं। अपने बेटा का पिटाई कर देते हैं कि तुमने ये क्या लिखा, व्हाट अननेसेसरी, तुमने ये क्या लिखा। और ये दौड़ करके आता है मैथमेटिशियन के, क्या यार, जब ये जूम करता है इसको, व्हेन जूम कर करके जब देखता है तो देखता है कि आई लव यू डैड लिखा है। आई लव यू डैड जूम करने के बाद ही पाता है। और ये आई है, आई लव यू डैड, आई लव यू डैड। बहुत गुस्सा आता है कि अरे ठीक है, माना कि तुम बहुत बड़े इंजीनियर हो, तुम्हारा कार बहुत कीमती है, लेकिन बच्चा तो तुम्हारे ही लिए लिखा है, इसकी क्या गलती है। और ये काफी दुखी होता है और अपने बेटा को सीने से लगा लेता है कि सॉरी माई सन, तुम मेरे ही लिए लिखा था। तो ये टॉप ग्रेड का फीलिंग है कि कोई लड़का अपने पापा के लिए ही लिखता है और अपने पापा से ही पिटा जाता है। फिर अपना अपना लोग काम करने लगा कि सॉरी बोला कि जाने दो यार, मुझसे गलती हो गई। बेटा को भी यूजुअल बना दिया, अपना कार और साफ करने लगा। इसी बीच क्या हुआ कि ये जनाब जो है मैथमेटिशियन, लाइक फ्रैक्शन का आविष्कार कर रहे थे। 2 by 3 is equal to 4 by 6 is equal to 6 by 9। देखे कि when this is 2 by 3, 2 to the 4, ये भी 2 by 3, ये भी 2 by 3। इसके बाद कुछ लिखना चाह रहे थे, वो कुछ लिखना चाह रहे थे, तब तक उनका एक मित्र आ गया और वो भाग गए। इसके बाद क्या हुआ कि उनका जो बेटा था मैथमेटिशियन का, कार तो था नहीं कि वो साफ करता, इसी पर अपना काम करने लगा। उनका बेटा क्या किया कि यहाँ पर वो क्या किया कि फिर से इसको लिखा रीराइट, या फिर यहीं पर कहिए वो क्या किया कि 2 by 3, 4 by 6, 6 by 9, और क्या किया कि सबको ऐड कर दिया। 2 + 4 + 6, 2 4 6 by 3 6 9 3 6 9। वो लिखने के चक्कर में था मैथमेटिशियन, यहाँ पर लिखता हूँ 2 to the 4, 4 के बाद 6, आफ्टर दैट ही विल राइट 8 and 9 will become 3 6 9 12। again this will be 2 by 3, again this is 10 by 15, again 2 by 3। he thought that he will write this। वो ऐसा सोचा था कि हम लिखेंगे, बेटवा ऐसा कर दिया बीच में, बस जम के पिटाई कर दिया। ये भी मैथमेटिशियन ये दौड़ करके आता है मैकेनिकल इंजीनियर, कह रहे यार तुम पीट क्यों दिया। वो बोला पीटे क्यों नहीं, हम क्या लिखना चाह रहे थे, क्या लिख दिया, अनाप शनाप चीज लिख दिया बिना मतलब का, क्या लिख दिया बेकार फालतू। वो बोला लेट इट बी टेस्टेड, पहले टेस्ट करके देखो। ये 2 by 3 है, ये भी 2 by 3 है, ये भी 2 by 3 है। टेस्ट, ये सन्स एक्टिविटी है, सन्स एक्टिविटी, ये फादर का एक्टिविटी है। इसको टेस्ट करके देखो। ये हो गया 6 4 10 2 12 बाई 9 6 15 3 18। फिर ये भी 2 by 3 आ गया, 2 by 3 2 by 3 2 by 3। बोला इसमें गलती कहाँ है जो तुम इसको पीट दिया, क्यों पीटा। तुम माना कि तुम लाइक फ्रैक्शन का आविष्कार कर रहा था, तो ये तो इसमें पिटाई की क्या बात है, ये तो सही चीज लिखा। बहुत उसको दुख होता है मैथमेटिशियन को कि रियली ये सही चीज लिखा है। बाद में इसी को हम लोग थियोरी ऑफ रेशियो के रूप में आज जानते हैं
तो थ्योरी ऑफ रेशियो, रेशियो थ्योरी के नाम से ये प्रचलित हो गया। रेशियो थ्योरी ये है क्या कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, दिस मस्ट बी इक्वल टू एंड सो ऑन, दिस मस्ट बी इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ। ये सही हो गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं सोचना है, हो सकता है कि दोनों ही बच्चे सही काम किए लेकिन अपने पिताजी के नजर में दोनों गलत हो गए और उनकी पिटाई हो गई। तो न तो पिताजी की पिटाई को बुरा मानना है और न ही ऐसा एक्सपेक्ट करना है फादर से कि वो तुम लोगों को सही ही समझे। कभी कभी स्थिति परिस्थिति के वशीभूत होकर करके अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भी गलत सोच लेते हैं। इसलिए हमेशा वफादार रहो अपने माता पिता के प्रति, वो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।